रोमानिया में डिलीवरी का काम करते हैं, तो उसमें आपको बाइक अपना रखना चाहिए या आपको अपना लेना चाहिए? जी। अबरार भाई अगर दिखा सके तो मेरा ये बैग और मेरी ये बाइक खड़ी आप देख सकते हैं कि ये ये सारा जो है। अच्छी बाइक है। तो ये मैं इसका एक हफ्ते का 250 रुपया देता हूँ अच्छा। और महीने का 1000 रुपया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर चला रहे हैं स्पीड में है जी। तो आपने अचानक से ब्रेक लगा दी है, तो इसमें आपको गिरने के खतरे नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटो सिस्टम ऑन हो जाता है जो खुद ही कंट्रोल कर देता है। तो अगर आपने इधर बाइक खड़ा कर दिया और आप 50 मीटर दूर जाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं, जो ये ब्लॉग है डिलीवरी राइडर्स के लिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ कल थी लेकिन आज थोड़ी सी कम हो गई है। और इस बर्फ़ में भी लोग जो है राइडरी करते हैं। जो यहाँ पर हमारे जो भाई है दोस्त दानिश भाई, जो 2 साल से यहाँ पर राइडरी का काम कर रहे हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अबरार भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। दानिश भाई, हमने अपने व्यूअर्स को बताना है, लोग सवाल करते हैं ना कि यहाँ पर लोग राइडरी का काम करते हैं, जो लोग अपना बाइक लेना चाहे या रेंट पे लेकर कर रहे हैं, तो उसकी क्या तरतीब है और किस तरह के बाइक है, कौन से बाइक कितने की है, थोड़े से। जी अबरार भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है लोगों के लिए बहुत काम आएगी कि अगर आप रोमानिया में डिलीवरी का काम करते हैं तो उसमें आपको बाइक अपना रखना चाहिए या आपको अपना लेना चाहिए। जी। तो अबरार भाई, इसका जवाब ये है कि रोमानिया में जो लोग हैं वो मोस्टली जो बाइक है वो कंपनी से लेते हैं जो रेंट पे होते हैं। अगर कंपनी नहीं देती तो वो यही कोशिश करते हैं कि वो बाहर से रेंट पर ले लें। तो ना कि रेंट पे लेने की ये वजह होती है कि अगर कभी आपका बाइक ख़राब हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो वो क्या करते हैं, कंपनी जिसमें वो काम करते हैं, जिनसे वो बाइक लेते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो अगर बाइक कहीं पे ख़राब हो गया तो आपको जस्ट उनको लोकेशन सेंड कर देनी है और वो गाड़ी लेकर आएंगे और बाइक उठाएंगे और वो ले जाते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उसको ठीक भी कर दे, मैक्सिमम एक दिन में या 1-2 घंटे में जो भी मसला होता है वो ठीक कर देते हैं, ताकि आपका टाइम ज़ाया आपका ना। टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा, अगर आप अपना बाइक लेना चाहते हैं रोमानिया में, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़े से इशू जो इधर देखने को मिलते हैं वो ये है कि अगर आप अपना बाइक ले लेते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपके पास अपना मैकेनिक नहीं है ना, आपने किसी कंपनी से लिया है। उसके लिए इधर आप ये असूल है कि आपको वर्कशॉप से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि आपको कब टाइम मिलेगा, आपकी कब बाइक वो देखेंगे, लेकर जाएंगे। अगर वो लेकर जाते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो उसके आपको अलहदा से पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी की बाइक यूज़ करते हैं, वो गाड़ी आएगी, आपका बाइक उठाएगी और ले जाएगी। तो मैंने रोमानिया में, मैं क्लूज नापोका सिटी में होता हूँ और मैंने इधर देखा है कि मैक्सिमम जो लड़के डिलीवरी का काम करते हैं उनके पास रेंट का ही बाइक होता है। और रेंट में जो उसका मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, ब्रेक, कोई भी इशू है वो सारा कंपनी पे करती है। और मैक्सिमम इधर जो एक हफ्ते का रेंट चलता है, कुछ कंपनियां 250 लेती हैं और कुछ कंपनी 250 से 300 के दरमियान पर वीक का रेंट इधर चलता है रोमानिया क्लूज में। 250 से 300 का मतलब ये ऐसा है कि जैसे अब मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे अगर वो एक कंपनी तक होता है ना, मैं प्रॉपर कंपनी के साथ तो नहीं कर रहा, तो मुझे 300 का ही देंगे, क्योंकि इतने बेनिफिट्स नहीं है। अब जैसे कि दानिश भाई जिसके साथ काम कर रहे हैं उनको सहूलत है, तो आप कितना को रेंट पे कर रहे हैं अपना? अबरार भाई अगर दिखा सके तो मेरा ये बैग और मेरी ये बाइक खड़ी आप देख सकते हैं, ये सारा जो है। अच्छी बाइक है। तो ये मैं इसका एक हफ्ते का 250 रुपया देता हूँ। अच्छा। और महीने का 1000 रुपया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सुबह मेरी रेस केबल खराब हो गई थी, वो गाड़ी आए, उसने बाइक उठाया और तकरीबन मुझे कॉल कर दी है जब मेरा बाइक ठीक हो गया कि आप आके ले जाएं। तो ये मैं उधर गया हूँ, ठीक है, किसी दोस्त के साथ, तो अपना बाइक पकड़ा है और आ गया हूँ। इसका मैं हफ्ते का 250 और महीने का 1000 देता हूँ। ये इंटरसिटी की बाइक है और काफी अच्छी है। और ये 125 है, क्योंकि ये कंपनी में जब सर्दियां आ जाती हैं तो टायर भी विंटर लगा के दे देते हैं। अच्छा। और अगर आपके पास अपना बाइक होगा तो उसमें आपको जो टायर है वो आप ही अपने अरेंज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कंपनी के हैं तो वो फौरन, जैसे बर्फबारी अभी स्टार्ट हो गया तो वो फौरन टायर चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके इसमें थोड़ा गिरने का खदशा कम होता है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे टायर है लेकिन उसमें गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। ये चीज है। और बैग भी आपको जो है कंपनी देती है? जी, ये सारे बैग जिस कंपनी में हम काम करते हैं वही देती है। उनके पास काफी स्टॉक आता है कंपनियों की तरफ से भी, और जिस लड़के को चाहिए होता है वो बॉस को मैसेज कर देता है और वो उनको बैग मिल जाता है। बैग, हेलमेट
हर एक चीज, ग्लव्स वगैरह जो चाहिए होती है वो बॉस को बताते हैं और उनको दे देते हैं। ठीक है। ये दानिश भाई, ये वाला बाइक कितने तक मिल जाता है अगर अपना लेना चाहे तो? अगर ये बाइक इधर रोमानिया में देखें तो ये ईमैग इनका एक ब्रांड है रोमानिया का, उधर से इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 2400-2500 यूरो के दरमियान है। और ठीक है। बाद में इसकी नंबर प्लेट लगवाते, इंश्योरेंस करवाते वक्त सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के ये तकरीबन आपको 3000 यूरो में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी से लेते हैं तो उसका ये फायदा है कि आपको सारा जो भी है वो कंपनी की तरफ से वो जाने, इसका काम जाने, आपने बिल्कुल, चलाना है। बिल्कुल। ये बाइक मतलब जैसे कि अभी मैं काम कर रहा हूँ और डिलीवरी दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बाइक ख़राब हुआ है, आप उधर छोड़ दे, उसकी लोकेशन उनको भेज दे, आप बोट ओवर पे ना अपने घर जा सकते हैं। और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ये अगर अपना है, अपनों को आपने जो है सारा उसको खुद देखना है, काम भी खुद करवाना है। और दानिश भाई, बाइक यहाँ पर चलाना कैसा है? आसान है पाकिस्तान की निस्बत या मुश्किल है? तो इधर अबरार भाई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एहतियात तब करनी पड़ती है जब, जैसे कि अभी आप देख सकें कि बर्फबारी इधर है, रोड थोड़े स्लिपरी हैं। आज तो इतनी नज़र ही नहीं आ रही, कल बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जो सीजन है ये बर्फबारी हो रही है, तकरीबन आगे भी एक हफ्ता शो कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम जो मेन रोड होते हैं वो दरमियान से साफ हो जाते हैं, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन जब आप छोटे रोडों पर जाते हैं, गलियों के अंदर जाते हैं, अभी आप देख सके तो इधर भी बर्फबारी पड़ी है, वो गली में साफ नहीं हुई, तो इधर चलाते हुए आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 15-20 स्पीड पर आप जाएंगे तो आप महफूज रहेंगे। अगर आप इससे ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे तो आप स्लिप होकर गिर सकते हैं। वो बाइक भी है ना, देखें। जी जी। ये बाइक कितने का? ये थोड़ा अप मॉडल है। ये बाइक भी, ये सारे खड़े हैं बाइक। तकरीबन इस बाइक की जो प्राइस है वो 4000 से 4500 यूरो है, और इसमें काफी फीचर्स आ जाते हैं। जो वो मेरा बाइक था उसमें इतने फीचर नहीं है। इसमें ABM वाला सिस्टम है कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्पीड में है, तो आपने अचानक से ब्रेक लगा दी है, तो इसमें आपको गिरने के खतरे नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटो सिस्टम ऑन हो जाता है जो खुद ही कंट्रोल कर देता है। तो इसमें एक दो फीचर अच्छा है, ये इतने स्लिप भी नहीं होते। अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसका रेंट है 300 ये, और 1 महीने का 1200 इसका पे करना पड़ता है। और इसकी जो वारंटी है वो 500 है, आपको पहले 500 रोन डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये बाहर से लिया है, कंपनी का नहीं है, किसी श्रीलंकन गाइड से लिया है जो रेंट पे बाइक देता है, और इसका डिपॉजिट 500 रोन है और 300 रोन 1 महीने का आपका रेंट है। और अगर इसको कोई भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो वो आपका जो डिपॉजिट होता है वो फिर वापस नहीं होता। ठीक हो गया। और इसकी जो की सिस्टम भी बताया ना। हाँ, और इसका जो एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसको वायरलेस की इसके साथ आती है इस बाइक के साथ, क्योंकि अगर आप, इसकी जो रेंज है वो 50 मीटर है, अगर आपने इधर बाइक खड़ा कर दिया और आप 50 मीटर दूर जाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वायरलेस की नहीं होगी। और इसका जो लॉक है वो भी की से, वायरलेस की से लगता है, जैसे आप गाड़ी का लगाते हैं, बटन दबाते हैं और वो बंद हो जाती है, ऐसे इस तरह इसका सिस्टम है, आपने सिर्फ वायरलेस की से बटन दबाना है और ये लॉक हो जाती है। इसमें वो सिस्टम नहीं, आओ की लगाओ, कुछ भी नहीं, जेब में रखो, बस आस पास घूमते रहो तो ये चलेगा, नहीं तो दूर होगे फिर नहीं चलेगा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और ये सर्दियों में जो है, ये देखे ना, कवर करना पड़ता है, ये मोबाइल के लिए वाटर प्रूफ, अगर बारिश में काम कर रहे हो, ऐसे ही है। और ये चार्जिंग वगैरह, ये इसका जो है घुमाओ फिराओ तो वो स्टार्ट होता है सारा। तो ये हाथ गर्म करने के लिए, इसमें भी हाथ गर्म नहीं होते, इसके साथ एक और ग्लव्स पहनने पड़ते हैं आपको। तो ये बड़े अच्छे बाइक है यहाँ पर। और पेट्रोल एवरेज क्या होती है जी? पेट्रोल का क्या हिसाब होता है? अबरार भाई ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा। अगर आप मैक्सिमम 4-5 घंटे ड्यूटी करते हैं, तकरीबन आप 200 से 300 रोन का एक दिन में काम करके घर चले जाते हैं, तो उसमें आपका तकरीबन 20 रोन का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा 10-12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उसमें जो आपका मैक्सिमम पेट्रोल है वो 40 से 50 रोन का आ जाता है। ठीक है। ये है पेट्रोल का ये इधर सीन है। एक्सपेंसिव। तो देखो, अभी जो लोग डिलीवरी में आना चाहते हैं तो वो ये चीज़ें देख लें। यहाँ पर आसान भी पैसे आता है, लेकिन आसान नहीं है, इतना मुश्किल है। और हम दानिश भाई से ही पूछेंगे क्योंकि वो इस फील्ड में है ज़्यादा, वो क्या आपको राय देते हैं। दानिश भाई, इस बारे में क्या राय देते हो आप लोगों को? और मैंने रोमानिया में जो देखा है कि कोई भी सिटी है, चाहे क्लूज है, बुकारेस्टी है, जो भी है, ब्राशव है, उधर राइडर बहुत ज्यादा है इस रोमानिया कंट्री में। मोस्टली जो काम करने वाले लड़के हैं वो डिलीवरी में आते हैं,
सपोज दैट अगर वो किसी और फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन में है या किसी और कुकिंग वगैरह में है, शेफ में है, तो वो मोस्टली आगे कंपनियां क्या करती हैं, डिलीवरी में बेच देती हैं, ये भी सीन होता है। और इधर डिलीवरी में पैसे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उसमें ये सीन आ जाता है, आपका जो एक हफ्ते का एक्सपेंस होता है, इधर हफ्ते वाइज चलता है सिस्टम। तकरीबन आपका टैक्स अगर कंपनी पे कर रही है, बाइक रेंट, पेट्रोल, वो आपका 1000 से 1250 तक बनता है। और आपका अगर खाने के डालते हैं वो 1500 तक आपका एक हफ्ते का इधर डिलीवरी में एक्सपेंस है। और इसके अलावा आपने जितना काम कर लिया वो आपकी सेविंग है। लेकिन स्टार्टिंग में जो डिलीवरी है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि लोकेशन का पता नहीं चलता, मैप, हाउ टू यूज मैप, जो मेन इसका बेसिक है डिलीवरी में, कि आपको मैप कैसे यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो रोड है, इनके रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर आप 2 से 3 महीने डिलीवरी में लगातार काम करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरह यूज करना है आपने। ये सीन है डिलीवरी का। लेकिन इस फील्ड में पैसे हैं, लेकिन आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे, अगर आपको पुलिस ने देख लिया रॉन्ग वे पे साइड पे आप आ रहे हैं, तो उसका वो ये फिर बर्दाश्त नहीं करते, डायरेक्ट चलान देते हैं, कम से कम 1000 रोन 1200 रोन का इधर क्लूज में। और इसके जो जिनके पास कार लाइसेंस नहीं, वो सिर्फ बाइक लाइसेंस पे भी यहाँ पे जो है बाइक चला सकते हैं। जी जी, जिनके पास पाकिस्तान का बाइक का लाइसेंस है वो इधर रोमानिया में बाइक चला सकते हैं। कार का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर जो पाकिस्तानी लाइसेंस है कार का और बाइक का, वो ट्राई के बगैर भी चेंज हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आपके पास पाकिस्तान को डोमेस्टिक लाइसेंस है तो वो इधर रोमानिया में चेंज हो जाता है, तो वो आप कोशिश करेंगे वो आप चेंज करवा लें। माशाल्लाह दानिश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और बाकी आप हर बात ध्यान से सुन लें। जो लोग डिलीवरी का शौक़ रखते हैं और जो लोग पैसे का शौक़ रखते हैं, आउटडोर आप काम कर सकते हैं इतनी ठंड में। ठंड देख लें, यहाँ पर देखने से तो फील नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें पता चल रहा है। तो यही इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, इंशाल्लाह अभी मज़ीद देखिए, अभी बाइक के बारे में हम मज़ीद इनके साथ एक वीडियो बनाएंगे जो इनकम के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, कि अर्निंग किस तरीके से होती है, कितने उनके खर्चे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो हमें बताए, दूसरा बंदा भी समझे कि हम इतनी मेहनत करके कितने पैसे बना सकते हैं, कितने घंटे काम करें तो कितने, क्योंकि व्लॉग बड़ा हो जाएगा सारा, इसमें हम बता नहीं सकते। तो बाकी यही डिटेल थी। इसके आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी कंपनी इधर ऐसी हैं जो डिलीवरी के लड़के लेती हैं, लेकिन वो उनका पर्सनल जो भी ख्याल होता है वो नहीं रखते। आप कोशिश करें, अगर आप डिलीवरी में आना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी चूज करें, उसके बारे में पहले आप सर्च करें कि ये कंपनी अच्छी है, इसका क्या फीडबैक है, क्या चक्कर है, ये कोई किसी किस्म का हमारे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं करेंगे। लेकिन इधर मोस्टली यही होता है कि वो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लड़कों को सैलरी टाइम पे नहीं देती। ये भी एक मुश्किल आती है लोगों को, मैंने पूछा है। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपने डिलीवरी में आना है तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको कंपनियों के नाम भी बताएंगे, कौन सी कंपनी किस शहर में कहाँ अच्छी है। तो आप सर्च करें, फिर आप उस कंपनी में जाएं, क्योंकि ये जो डिलीवरी का काम है ये रिस्क है, क्योंकि आपने हर वक्त रोड पे होना है। इसलिए पहले आप सर्च करें कि आपने डिलीवरी में आना है तो कौन सी कंपनी में आए जो आपके साथ अच्छी रहे। क्योंकि मैंने इधर बहुत सी ऐसे लोगों के साथ डिफिकल्टीज देखी हैं कि वो 2-2, 3-3 महीने काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं देते। बाद में वो फिर उनको कहते हैं हमने तुमको कुछ नहीं देना, ये तुम्हारा लीज पेपर है और जाओ जिधर तुमने जाना है। इसलिए आप सर्च करें, फिर इस कंपनी में आए। ठीक हो गया। तो ये आपने बात सुन ली है। इंशाल्लाह अब मज़ीद इनके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। आप कमेंट भी करें कि आप डिलीवरी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, हम उसके साथ भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे जो आप हमसे कमेंट में बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी। अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट पे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, अगर आप ग्लोबल यूज़ करते हैं बोल्ट, और जो अभी ताज रिप्लेस हुई है बोल्ट की जगह, आपने कैसे डिलीवरी करनी है, कैसे टाइम पे डिलीवरी पहुंचानी है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको ऐसे प्रॉपर तरीका बताएंगे जो आपके बहुत काम आएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।